हेलो बच्चों, मैं आपके लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए प्रकाश चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। एसके सूर्या क्लासेज में चैप्टर है फिजिक्स। प्रकाश चैप्टर से है परावर्तन और अपवर्तन, जो एसके सूर्या के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक राशि की माप का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the measurement of physical quantity। आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश चलने की पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसे तीर युक्त सरल रेखा से सूचित करते हैं। किरण को हम लोग ऐसे तीर से दर्शा सकते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में जो है यह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसे तीर युक्त सरल रेखा से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, ये किरण हो गया, इसको हम हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणों की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। एक है समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। याद कीजिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में है, ये सब क्या है? समांतर है। ये सब प्रकाश क्या है? समांतर है। तो यह है समांतर प्रकाश पुंज। नेक्स्ट है अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। मतलब कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए, ये प्रकाश आ रही है, एक ये भी प्रकाश आ रही है, और एक ये भी प्रकाश आ रही है। किस बिंदु पर मिल रही है? पी बिंदु पर। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपसारी प्रकाश पुंज।
अपसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज। तो देखिए, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाशपुंज भी कहा जाता है। तो देख रहे हैं, एक बिंदु P है, P से यहाँ से ये किरण निकल रही है, ये किरण निकल रही है, ये किरण निकल रही है। मतलब कि एक बिंदु से जो किरण निकलेगी यानी सभी दिशाओं में फैलेगी तो उसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। नेक्स्ट है आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, माने वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जो है खुद रोशनी देती है, दीपक इत्यादि। अब है अदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा प्रकाशीय माध्यम है, पानी है, कांच है, ताप है इत्यादि। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है समांगी माध्यम, समांगी माध्यम। इस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। समांगी, स माने समान, जैसे जल, कांच। दूसरा है विसमांगी माध्यम। इस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे हवा का मिश्रण, तो इसको हम लोग बोलते हैं असमांगी माध्यम या विसमांगी माध्यम। नेक्स्ट है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है, पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकलता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, टेबल, कुर्सी इत्यादि। नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। तो अब है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो अपने ही माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक है नियमित परावर्तन, एक क्या है? नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन
नियमित परावर्तन कहलाते हैं। ऐसे परावर्तन क्या कहलाते हैं? नियमित परावर्तन कहलाते हैं। यहाँ कोण नहीं होगा, ये नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये प्रकाश आ रही है, ये एक दर्पण हम ले लिए हैं, मान लिया कि यह समतल दर्पण है, और एक परावर्तन होकर यह एक निश्चित दिशा में जाती है। तो ये आ रही किरण तो आपतित किरण हो गया ये, और जा रही है तो परावर्तित किरण हो गया। अब है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें रूखी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से आया इधर निकल गया, इधर से प्रकाश आया इधर निकल गया, इधर से आया इधर निकल गया। तो यह जो है विभिन्न दिशाओं में और परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट है, हमको बताना है कि आपतित किरण क्या है। तो चित्र में आप देख रहे हैं आपतित किरण। मान लिए कि एक हम समतल दर्पण ले लिए हैं जिसका O आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। तो देखना है सबसे पहले कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। चित्र में आपतित किरण क्या है? PQ है। देख लीजिए, चित्र में आपतित किरण क्या है? PO है, सॉरी, आपतित किरण क्या है? PO है। नेक्स्ट है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहा जाता है। चित्र में O आपतन बिंदु है। देखिए चित्र में कहाँ है? चित्र में जो है O जो है O आपतन बिंदु है। मतलब कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण वैसा किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं या किरण कहलाती है। चित्र में OR परावर्तित किरण है। नेक्स्ट है अभिलंब। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है अभिलंब कहलाती है। चित्र में ON क्या है? अभिलंब है। चित्र में ON अभिलंब है। नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित करते हैं, इसलिए आपतन कोण PON बराबर कोण I होगा। नेक्स्ट है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं, इसलिए परावर्तन कोण PON बराबर कोण R। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि यह वीडियो कैसा लगा। और जहाँ कहीं त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।